ये आप मुझे बता सकते हैं, आप अगर अपने चार्ट पर जाके, कि दलितों का मूवमेंट कैसा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि देश में 146 सीटें ऐसी हैं, 146 सीटें जिसमें दलित मैटर करते हैं, 20% से ज़्यादा है। अभी सर और सुनिए, और संविधान बचाने का मैसेज सबसे ज़्यादा वो सक्रिय थे उस पर। जो कांग्रेस का कैंपेन था कि 400 सीटें आई तो संविधान बदला जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दलित वोटरों पर था। वो राहुल गांधी किताब लेके जाते थे और कहते थे ये किताब बदल जाएगी, और तो उससे उनको लगता था कि किताब बदल जाएगी और हमारा आरक्षण चला जाएगा। ये अगर आप मुझे एनालाइज करके बताएं। एक बात बता रहा हूँ सर, आप इधर ही सर, ऑल इंडिया लेवल में सर, तो सर पिछले चुनाव में क्या था और अभी कैसा हुआ? तो सर देखिए 146 सीट्स ऐसा है जहां पर एससी वोट 20% से ज़्यादा है सर, ये ऑल अक्रॉस इंडिया में। अभी देखेंगे सर, मैं वोट शेयर में चला जाता हूं क्योंकि पूरा सीट का अभी तक टैली नहीं आएंगे। आप देखेंगे वोट शेयर में अलायंस वाइज अगर आप देखेंगे तो सर एनडीए का वोट शेयर 43.2 था, ये 146 सीट्स में वो थोड़ा कम हुआ, 39 तक हुआ। मतलब बीजेपी 4.3% वोट शेयर अभी का जो ट्रेंड है एससी डोमिनेटेड सीटों में लूज कर रहे हैं। मतलब से जो 10% वोट, मतलब आप 43 अगर बेस धर पकड़ेंगे, 4.3 लूज कर रहे हैं, मतलब एक 10% वोट शेयर बीजेपी इधर लूज किया। ये सर, ये देख लीजिए सर, तो ये बीजेपी का नुकसान है। और इंडिया अलायंस देखिए सर, 20.4 से जंप टू 44.1, डबल हो गया सर, डबल से भी ज्यादा सर। तो इंडिया अलायंस का ये जो वोट शेयर है, मतलब है कि दलितों में शिफ्ट हुआ है। सर देखिए क्या हुआ सर, आदर्श वोट घट रहा है 28 to 17, मतलब कितना घट रहा है सर, आपका 11% वोट घट रहा है। जब 11% वोट घट रहा है तब किसी का एक ही पार्टी को जा रहा है, ये बहुत रेयर फिनोमेना है, ठीक है सर। ये क्या हो रहा है, जब आदर्श का वोट 11% घट रहा है तो ये आदर्श 11 पूरा शिफ्ट हो रहा है इंडिया अलायंस को, प्लस बीजेपी का पुराना जो वोट है उसमें भी 4% वोट शिफ्ट हो रहा है। तो ये सर एक बहुत क्लियर है, जो संविधान जो बदलने वाला, लोगों ने आरक्षण को एक सीरियस मुद्दा ले लिया, और इसका चलते हुए सर इनका वोटिंग क्या ये सर क्लियरली ये नंबर से तो दिखाई दे रहा है। और फाइनली जब नंबर आएंगे, आई थिंक नंबर और थोड़ा सेटल हो जाने के बाद और क्लियरली बोल सकता है। 400 पर बूमेरंग हो गया, अब 400 पर बूमेरंग हुआ है सर। मुझे लगता है कि हर चुनाव में का जो नैरेटिव सेट करने में की कोशिश होती है, उसमें कभी कभी उस नैरेटिव को अपयश मिलता है। जैसे साइनिंग इंडिया को पहले मिल चुका है 2004 में, वही 400 पार में हुआ। 400 पार की वजह से एक तो कार्यकर्ताओं में उदासीनता आ गई कि हम तो 400 जीत ही रहे हैं, हमको क्या करना है। दूसरा, 400 पार होगा तो संविधान बदला जाएगा, और संविधान बदला जाएगा तो हमारा आरक्षण चला जाएगा। ये पिछड़ों और दलितों में खासकर ये मैसेज चला गया, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको वहाँ पहुँचाने में कामयाब रही। लेकिन कांग्रेस का जो अपसर्ज है 52 सीटों से लेकर 100 सीट पर, 100 पर अब आगे हो गई है, ये मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर क्या हुआ इस बार कांग्रेस का जो अच्छा जो किया था सर, देखिए यूट्यूब वगैरह में कांग्रेस ने बहुत फोकस रखा। तो कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, देखिए कुछ बीजेपी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स या इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तो कुछ थी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया से वो गायब थे, केवल सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया, वही मैं बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूट्यूब में बहुत फोकस डालना, ठीक है सर। वो क्या है, लोग अभी यूट्यूब, मतलब एक मीडिया से यूट्यूब में भी थोड़ा जो शिफ्टिंग हो रहा है, तो वो कैप्चर कर पाया। और सर ये इसका फायदा हुआ, मतलब यूपी में कांग्रेस का नंबर तो सर अभी शायद 7-8 सीट होगा, मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग, 8 सीटों पर। वो बड़ा जो एक्सपर्ट उसका क्या होगा, क्या नाम है, प्रकांड किशोर न के प्रचंड किशोर और प्रशांत किशोर। हाँ, वो तो खैर अब सब लोग अपने अपनी बात करेंगे, जिन्होंने दावे किए थे। हम अभी थोड़ा अर्ली है इस पर टिप्पणी करना, 1-2 घंटे में जब सब सेटल होगा तो ये देखा जाएगा। ये देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, उत्तर भारत 101-72, मतलब उत्तर भारत में जहाँ पर स्ट्राइक रेट आपका 85-90% होता था, वो स्ट्राइक रेट सर आप देखेंगे। आप देखिए सर, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में देखिए सर गेन किया, बीजेपी ने गेन किया 52-70। नहीं, इसके बाद भी कांग्रेस ने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला और उसकी जीत को रोकने वाली क्षेत्रीय पार्टियां थी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रोका, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रोका, स्टालिन ने तमिलनाडु में रोका। तो दल क्षेत्रीय हैं, और उन नेताओं के जो करिश्माई व्यक्तित्व है उसकी वजह से उन लोगों ने बीजेपी का मुकाबला लिया।